सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शेखर नेशनल इनिशिएटिव की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। ये इनिशिएटिव बाल सुरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहाय के लिए है, आपके लिए है बच्चों, आपकी खुशी के लिए, आपके जीवन के लिए। हम एक बार फिर आपके सामने अपनी नई प्रस्तुति, कहानियां और कल्पनाएं के साथ हाजिर हैं। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे बच्चों के लिए है। हम सब यहाँ बच्चों से बहुत हमारा लगाव है और इसलिए न केवल 14 नवंबर यानी बाल दिवस के अवसर पर, बल्कि इस पूरे महीने बच्चों और बचपन को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सुक हैं। पहले तो मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप सब बच्चे कोविड-19 का बहुत ही समझदारी और बहादुरी से सामना कर रहे हैं। मास्क पहनकर, घर रहकर, सफाई का ख्याल करके अपनी ही नहीं पर अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ खेल कूद और अपनी पसंदीदा चीजें के लिए भी समय निकाल रहे होंगे। नवंबर के इस महीने में हम आपके 4 मनोरंजक कहानियां के जरिए आपके साथ कल्पनाओं और कहानियों की दुनिया में ले चलेंगे। आशा है हर एतवार आप अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ इस पेशकश का आनंद लेंगे। इस सीरीज की शुरुआत करने से पहले हम सब गुजारिश करूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने बचपन की सबसे खूबसूरत यादें याद करें। बचपन के बारे में मेरी फेवरेट याद है दिवाली। मेरे नाना नानी के साथ दिवाली मनाती थी। हर साल वो उस दिवाली के आसपास मुझे स्कूल से लेने आते थे दिवाली शॉपिंग करने के लिए, नई कपड़े वगैरह के लिए। और वो दिवाली के पहले जो रात था सबसे एक्साइटिंग वही था मेरे लिए। और मेरे नाना जी और मैं वेट करते थे कि सुबह कब होगी। मेरी बचपन में के बारे में अगर कोई याद है तो वो मेरे मम्मी पापा और दादी के साथ हर साल LTC की तरफ से हम घूमने निकलते थे। और उसकी याद, खुशी, वो अलग अलग जगह जाना, पैकिंग करना, ट्रिप प्लान करना, यही मेरी यादगार मेमोरी है और बहुत खुशी लाती है मुझे ये। जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे अपनी दादी याद आती हैं। मैं उनके साथ एक छोटे से कमरे में बैठती थी और वो मुझे अनगिनत कहानियाँ सुनाया करती थी। और उनके सर में जो वो कोकोनट का तेल लगाती थी, नारियल का तेल लगाती थी, वो सुगंध मेरे साथ आज तक है। जब मैं बचपन की याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं कितनी शरारती थी और कितनी बातें करा करती थी। और मेरी मम्मी ने मुझसे परेशान आके एक बार ये बोला कि अगर तुम बुक लिख दोगी तो मैं उसे पब्लिश करा दूँगी। ऑब्वियसली वो हमें एंगेज करना चाहती थी। मैं स्कूल से आकर अक्सर एक छोटा सा बैग लेकर अपने पास ही के पार्क में अपने भाई के साथ जाती थी और उसमें नोटबुक, पेन, पेंसिल और स्नैक्स लेकर पार्क में देर तक बैठकर एक स्टोरी बनाकर उस नोटबुक में लिखती थी। ये शायद मेरे साथ मेरी फेवरेट मेमोरी है। जब भी मैं इसे याद करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे बचपन की सबसे पसंदीदा याद वही है जो समय मैंने बास्केटबॉल कोर्ट पे बिताया था मेरे दोस्तों के साथ मेरे स्कूल में। आज भी जब मैं वो यादें याद करती हूँ अभी भी मुझे वही खुशी लाती है। तो मेरी बचपन की याद है जो मेरे लिए यादगार है वो है समर वैकेशंस। और गर्मियों की छुट्टी में मैं मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ, मेरे बचपन के दोस्तों के साथ बहुत खेल कूद करती थी। हम बस सुबह उठते थे, ब्रश करते थे और तुरंत खेलने भागते थे, लंच करते थे और फिर खेलने भागते थे। पूरा समर वैकेशन हमने इसी खेल कूद में गुजारा है और यही याद मेरे लिए बहुत प्यारी है। जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ सबसे प्यारी और खूबसूरत याद जो मुझे आती है वो है हमारे घर के गार्डन में खेलना, झूलों पे खेलना। स्पेशली
बारिश के मौसम में मेंढक को पकड़ना और छोटे छोटे पडल्स में कूदना। मेरे बचपन के सबसे प्यारे कुछ मेमोरीज मेरे भैया के साथ कार्टून्स देखने वाले हैं। जब मेरे मम्मी पापा वॉक्स के लिए जाते थे, हम किचन से बहुत सारे स्नैक्स लेके साथ में कार्टून्स देखते थे। मेरे बचपन की सबसे ख़ास याद है जब मैं अपने भाई और बहनों के साथ घर घर खेलती थी। हम लोग कागज़ से नकली पैसे बनाते थे और फिर हम लोग दुकान खेलते थे। मेरी सबसे अच्छी यादें जो स्कूल से जुड़ी हुई हैं वो है मेरी स्कूल ट्रिप्स। तो मुझे याद है कि मेरा रूठ जाना, फिर पापा का मनाना कि चलो बेटा खाना खा लो, गुस्सा नहीं करते, और फिर पापा मान जाते थे ट्रिप्स के लिए, और फिर उन ट्रिप्स पे जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। सो वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है। बचपन की बहुत खूबसूरत यादें थी हमारी। जब भी अपना समर वेकेशन होया करता था, हम अक्सर अपने फार्म हाउस पे जाया करते थे और अपने बहनजियों भतीजों के साथ अक्सर एक दूसरे की छेड़छाड़ करते थे और बहुत एंजॉय किए हैं हम लोग। मेरी बचपन की याद ये है कि हमारे घर में 2 अमरूद के पेड़ थे, बहुत बड़े पेड़, और हम लोग लगभग उस पेड़ में ही रहते थे और वहाँ से ताज़े ताज़े अमरूद को तोड़ के खाना दोस्तों के साथ, क्या मज़ा आता था। लेकिन हमारे साथियों ने देखिए कितनी कहानियाँ हमारे साथ शेयर की हैं, नानी के बारे में, दादी के बारे में, वो उनका हाथ सर पे सहलाना और वो तेल की खुशबू और वो दोपहर का चहल पहल, हमारे स्कूल के बैग जो थे उनमें किताबें डालना, वो लिखने का काम और सफ़र की तैयारी। बाबा जब LTC लेते थे, यहाँ जाना वहाँ जाना, उसका प्लानिंग, दोस्तों के बारे में लोगों ने बात की, छुट्टियों के बारे में, बागीचे, पेड़ पौधे, बारिश, मेंढक और बारिश की बूंदें, कार्टून्स देखना, भाई बहन के साथ हमारा जो रिश्ता है, और घर घर खेलना, और वो स्कूल के जो ट्रिप थे, और फिर मम्मी डैडी को थोड़ा मनाना, फुसलाना, और अलग अलग जैसे बाहर किसी का घर और वो चिढ़ाना। लेकिन खेल जो है बचपन की यादों में, खेल का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस तरह के मेमोरीज ने हमारे दोस्तों ने हमारे साथ बांटा है। ये है बच्चों का जीवन और ये है बचपन। दोस्तों, बचपन हम सभी के जीवन का एक बहुत ही सुनहरा फेज होता है। आइए हम सब साथ मिलकर हर बच्चे की सुरक्षित, अच्छी यादों से भरा बचपन देने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस नई पेशकश में। आशा है कि आप सभी कहानी और कल्पनाओं के अपने दोस्तों के साथ आनंद लेंगे। हम अपने YouTube चैनल पर ये कहानियां आपके लिए हर एतवार को रिलीज करेंगे, और मेरी सभी एडल्ट्स से कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ आप भी इन कहानियों का आनंद से, बचपन से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बचपन की कोई उम्र नहीं होती। और विदा लेने से पहले मैं एक बार अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिनके सपोर्ट से हम आप तक ये पेशकश लेके आ रहे हैं। और अगर आप बच्चों से संबंधित हमारे अन्य वीडियोस और कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस नवंबर कहानियां और कल्पनाओं का हम आनंद उठाते हैं। नमस्कार। Thank you.